इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के अंदर, स्विच यार्ड के अंदर गिट्टी क्यों डालते हैं, स्टोन क्यों डालते हैं, बजरी क्यों डालते हैं, क्या कारण है, स्विच यार्ड के अंदर कौन सी गिट्टी डालते हैं, कितने mm की होती है और कितनी मोटाई में होती है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। एक सब स्टेशन, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं। ट्रांसफार्मर की वीडियो जो हमने एक सीरीज बनाई है ट्रांसफार्मर की भी। तो अभी हम स्विच यार्ड के अंदर जो स्टोन होता है वो स्टोन क्यों डालते हैं, स्विच यार्ड के अंदर कौन सी गिट्टी डालते हैं, कितने mm की होती है और कितनी मोटाई में होती है। तो आज हम इसके बारे में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अच्छी लगे तो, और शेयर भी कर दें, और बेल आइकन के घंटी को ऑल पर दबा दें ताकि मेरी आने वाली जो श्रृंखला है सब स्टेशन क्या है, सब स्टेशन की पूरी जानकारी जो मिलेगी आपको वो आप तक पहुंच जाए। तो बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो गिट्टी, जो स्टोन होता है वो करंट को पास करने वाली जो पाथ होती है उसको कम करता है, उसको काटता है, 3000 ओम तक कम करता है। जैसे कि अगर स्टोन डला हुआ है और उस पर कोई मानव चल रहा है और वो गलती से किसी लीकेज, जहाँ पर करंट लीकेज हो रहा है, अगर उस पार्ट को छू ले तो मानव के और पृथ्वी के बीच में जो गैप है वहाँ से करंट पास नहीं होता है। इसलिए मानव को लगने वाला झटका, जो झटका लगेगा, जो करंट पास जैसी हो जाएगा तो उसको करंट झटका लगेगा, उसको खतरा है, हानि हो जाएगी, तो उसको ये कम करता है। सबसे जरूरी और सबसे बड़ा फायदा तो इसका मानव को लगने वाले करंट को कम करता है, यही है। उसके बाद नंबर आता है कि हम गिट्टी, कौन सी गिट्टी लेते हैं, कितने mm की गिट्टी लेते हैं और कितनी मोटाई तक उसको डाल सकते हैं, डालनी चाहिए, जरूरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम 40 mm 50 mm की जो गिट्टी होती है, जो पत्थर होता है, स्टोन, बजरी, हम उसको लेते हैं, उसको हम स्विच यार्ड के अंदर डालते हैं और उसकी मोटाई 75 mm से 80 और 100 mm के बीच में होती है। एक मोटी परत बनाई जाती है ताकि करंट पाथ को कम किया जा सके और मानव को हानि होने से बचाया जा सके। अगला नंबर आता है स्टोन, जो पत्थर होता है उसकी सतह पर पानी रुकने के चांस बहुत कम होते हैं। वो पानी को तुरंत सोख कर नीचे डाल देता है, सतह से नीचे पुजा देता है। तो उसका क्या कारण होता है, उसका क्या फायदा होता है? उसका ये फायदा होता है कि अगर पानी तल पर नहीं रहेगा तो कार्य करने वाले मानव को फिसलन नहीं होगी, सबसे बड़ी चीज। दूसरे नंबर पे करंट महसूस नहीं होगा, करंट का पाथ नहीं बनेगा क्योंकि पानी भी नहीं रहेगा। बारिश पड़ती है, पड़ने में भी जो कुछ समय बारिश बंद हुई और हमने कार्य शुरू कर दिया तो वो तुरंत जो है वो पानी को नीचे पहुंचा देता है और करंट लगने के चांस भी कम हो जाते हैं और फिसलने के चांस भी कम हो जाते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, पत्थर जो होता है, स्टोन की जो परत होती है, स्टोन की एक प्रॉपर्टी है कि वो तेल को रुकने नहीं देता। आपको पता ही है स्विच यार्ड के अंदर ट्रांसफार्मर, सीटी, सीवीटी, इनके अंदर सब में ऑयल होता है, तेल होता है। तो दोस्तों जब तेल कहीं वो लीकेज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें फिसलने का बहुत ज़्यादा डर होता है। कार्य करते समय हमें अगर वो तेल रहेगा सतह के ऊपर तो हम उसमें फिसलन होगी, फिसलन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए उस फिसलन के खतरे को कम करता है और आग लगने के चांस को कम करता है। आग, अगर सतह के ऊपर तेल नहीं है तो आग लगने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा फायदा है। अगला नंबर आता है दोस्तों, जो स्टोन, जो पत्थर, जो बजरी स्विच यार्ड के अंदर डली हुई होती है, आपने देखा होगा पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले कुछ कीड़े होते हैं तो उनको वो चलने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि वो फ्लैट नहीं होता है। सांप, चिपकली, बिच्छू वगैरह ये उस पर नहीं चल सकते हैं आसानी से, इसलिए वो उसके पास नहीं आते हैं। उससे क्या, उससे दो फायदे होते हैं। नंबर एक, सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि मानव की जान के खतरे को कम करता है। अगर कार्य करते समय, रात को भी कार्य करना पड़ता है, सभी स्टेशन में आपको पता ही है बिजली जाती नहीं है, अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो हमें उसको रात को भी सोल्व करना होता है। तो उसका क्या होता है, जब हम यार्ड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सांप वगैरह, बिच्छू, चिपकली, कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा नहीं, तो इसलिए हमारी जान को भी खतरा कम रहता है, मानव की जान को खतरा कम रहता है। एक तो इसका ये कारण है।
दूसरा जो कारण है दोस्तों इसका, वो ये है कि जो सरीसृप होते हैं, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, जैसे सांप वगैरह जो लंबे हैं, छिपकली वगैरह, वो जो हमारे यार्ड के अंदर उपकरण लगे हुए हैं, मशीनरी लगी हुई हैं, बहुत सारे आइटम लगे होते हैं, तो उनको डैमेज नहीं होने देता। सांप है, अगर सांप यार्ड में चला जाए, ब्रेकर पे चला जाए, आइसोलेटर पे चला जाए, तो वो क्या होता है, जब वो सांप ऊपर चढ़ गया तो वो फॉल्ट लेके आ जाता है, उससे हमारा उपकरण को भी नुकसान पहुंच सकता है और लाइन को तो ट्रिप वो मार ही देगा, लाइन तो ट्रिप हो ही जाएगी। तो इसलिए इसका ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जान के खतरे को भी कम करता है। और दूसरा, हमारे स्विच यार्ड के अंदर लगने वाले जो उपकरण होते हैं उनको भी ये बहुत आसानी से बचा लेता है। अगला नंबर आता है दोस्तों, गिट्टी डालने का फायदा। गिट्टी डालने के मतलब बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन जो मेन फायदे हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जब हम गिट्टी डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, उसे रख रखाव में आसानी होती है। अगर गिट्टी डली हुई है तो वो खरपतवार को जमने की अनुमति नहीं देता, जम नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि उनको मिट्टी नहीं मिलती है, वो पत्थर ही पत्थर डाला हुआ है। अगर वो खरपतवार वहाँ पर नहीं जमेगी तो वो साफ सुथरा रहेगा, स्विच यार्ड अपना बिल्कुल साफ रहेगा, मैन पावर कम लगानी पड़ेगी, खर्चा कम आएगा, बार का खर्चा कम आएगा। आपने देखा होगा बरसात होते हुई तो पूरा स्विच यार्ड के अंदर अगर मिट्टी है और गिट्टी नहीं डली हुई है तो उसमें पूरा जंगल उग जाएगा। तो एक तो ये कि हमारे रख रखाव में कमी आती है। और एक बात दोस्तों, मैं थोड़ा अपना पर्सनल व्यू में एक पेश कर देता हूँ कि आप लोगों का जो आशीर्वाद था, आप लोगों का प्यार था, उसकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आपका अगर प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अगला बेनिफिट। दूसरा जो है, इसका एक और कारण भी ये भी है कि इसमें लागत भी कम आती है। आपने देखा होगा कि अगर हमने एक बार स्विच यार्ड में पीसीसी करके और गिट्टी डाल दी, पीसीसी करके भी गिट्टी डाल देते हैं और विदाउट पीसीसी भी गिट्टी डाल देते हैं, लेकिन पीसीसी करके अगर हम गिट्टी डालेंगे तो बेनिफिट और ज़्यादा है। वो खरपतवार कभी उगने नहीं देगा। अगर छोटी मोटी उगेगी तो वो कभी कभी उसकी मेंटेनेंस होएगी, लेकिन अगर खरपतवार बहुत ज़्यादा उग रही है तो वो बराबर उसमें हमारी मैन पावर लगेगी, बराबर हमारा जो खर्चा होता रहेगा, तो रख रखाव में ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इसलिए ये रख रखाव को भी की लागत को भी कम करता है। और खरपतवार वगैरह अब खरपतवार वहाँ पे यार्ड में खरपतवार बहुत सारी है, पेड़ पौधे जमे पड़े हैं, और हमारी कोई लैंड ट्रिप हो गई, हमें स्विच यार्ड में जाना है, रात को जाना है, दिन में जाना है, वहाँ पे सांप बैठे हैं, वहाँ पे बिच्छू बैठे हैं, वहाँ पे और भी कोई ऐसे कीड़े हो सकते हैं जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है, तो हम उससे भी बचते हैं। तो यानी कि मेन कारण जो है वो ह्यूमन बॉडी को होने वाले नुकसान से बचाने का सबसे बड़ा काम करता है। लागत को कम करता है, जो लागत लगती है, जो मेंटेनेंस में लागत लगती है, उसको ये कम करता है। दूसरा, हमारे आग लगने के जो चांस होते हैं उसको ये कम करता है, क्योंकि तेल को ऊपर टिकने नहीं देता। और चलने में, कार्य करने में जो फिसलन वगैरह हो जाती है, उससे आदमी मतलब गिर जाता है, तो उसके खतरे को भी ये कम करता है। तो यही है गिट्टी डालने के इतने सारे फायदे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना कि आपको कैसी लगी। और भी किसी विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी फिलहाल मैं पूरे सब स्टेशन के अंदर जो भी सामान लगा है, जो भी उपकरण लगा है, अभी मैं उसकी एक श्रृंखला लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने अभी ट्रांसफार्मर की एक पूरी श्रृंखला चलाई थी। ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर कितने तरीके के होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, तो ये सब पहले मैंने एक श्रृंखला चलाई हुई है, एक पार्ट वाइज पार्ट मैं लेकर आया था। अब की बार मैं पूरे सब स्टेशन के बारे में लेकर आया हूँ। तो अब सब स्टेशन में एक छोटी सी चीज़ से लेकर और बड़ी चीज़ तक, जितना भी बड़ी मशीन तक जो भी उपकरण लगे हुए हैं, हम आपके लिए सारी नॉलेज लेकर आएंगे, एक एक वीडियो में कवर करके लेकर आएंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर जरूर दबा दें, क्योंकि जो भी आने वाली मेरी वीडियो नहीं होगी उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन, सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।